नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन को लेकर ली खास बैठक। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान। मंत्री कांतिलाल भूरिया का बयान, कहा एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का बयान। और अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कृषि मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है किसानों की आय दुगनी हो। अभी मूंग भी तीसरी फसल है मध्य प्रदेश में। पहले गेहूं पहले बोया, सोयाबीन या धान, वो काट के गेहूं बोया, गेहूं काट के मूंग बोया। ये मूंग का उत्पादन जो हुआ है तीसरी फसल के रूप में, ये किसानों की आय दुगना करने के प्रयास है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में एसीएस जल संशोधन एसएन मिश्रा, डीजीपी विवेक जौहरी, एडीजी अशोक अवस्थी, सचिव गृह विभाग डी श्रीवास वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्टेट का गौरव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारी रीवा में एक टाइगर, व्हाइट टाइगर की स्टेट थी, और आज देश के अंदर अगर मध्य प्रदेश का टाइगर के हिसाब से आंकलन करें तो 526 टाइगर हमारे पास आज टाइगर डे है, और इसलिए ये बात सामयिक हो जाती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर एहतियात रखने की जरूरत है। यूके में संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है, वहीं केरल और महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है। टेस्टिंग की उतनी संख्या है जो पहले थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सीएसटी की टीम बाजार खुलने पर पहनी निगरानी रखी हुई है कि सभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था? कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने बयान देते हुए कहा कि जो कमलनाथ कहेंगे वही होगा। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और जोबड़ विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को आज बुलाया था, और आने वाला चुनाव जल्दी होना है, तो उसके लिए रणनीति बनी है। और रणनीति के साथ हम लोग अब कमलनाथ जी, अध्यक्ष जी जवाबदारी सबको देंगे। वो सर्वे करा रहे हैं, वो सर्वे में जो स्थिति एक्सपेक्ट होगी उसी हिसाब से हमने अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार दिलवा दिया है कि बना जो कमलनाथ जी फैसला करे वो फाइनल। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि दमोह में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं अरुण यादव, सचिन यादव के बैठक में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि अरुण यादव के कालीन वाले के चलते 1000 एकड़ जमीन है, उसमें लगे हुए हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। ये एक अच्छी बात हुई ना, एक बड़े नेता के राजनीतिक जीवन का अनुभव बांटा कि भैया जिनको हवाबाई करना हो एक तरफ हो जा, जो वास्तव में है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर विधानसभा में जो लिस्ट आप मुझे सौंप रहे हो मंडल और सेक्टर की, मैं खुद फोन लगाऊंगा, मैं वेरीफाई करूंगा कि ये जमीनी आदमी है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो हवाबाई राजनीति करते हो कृपा करके अलग हो जा, हमें ठोस काम करना है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने बयान देते हुए कहा कि जहां जहां लोकसभा का चुनाव होगा वहां के कुछ साथियों को बैठक में आमंत्रित किया गया है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस के सभी सचिव इस बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह काम करे, इस पर राय मशवरा करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिव बैठकर हम चर्चा करेंगे, राय मशवरा करके
आज वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे और क्या करने का हमें फैसला करना है, उन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। अभी बैठक तो शुरू होनी ही है, बैठक के बाद में और विस्तार से आपसे बात करेंगे। कांग्रेस की बैठक को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बैठक को कमलनाथ व मुकुल वासनिक ने संबोधित किया। कांग्रेस का विशेष फोकस बूथ और मंडलम सेक्टर के मजबूत करने पर होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब 3 विधानसभा लोकसभा अलग अलग लोगों से 1 to 1 वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना क्या है वो चल रहा है। अभी उसका पहला फेज सबको इकट्ठा कंबाइंड होकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबको मिलजुल के काम करना, और जो सर्वे होगा सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, कोई किसी का प्रत्याशी नहीं है, ये बात अभी उन्होंने की है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता तैयार है, हमें इस साल हर हाल में चुनाव जीतना है। अध्यक्ष जी ने आज बोला है कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें और सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और संघर्ष है। बाकी सब चीज़ें पार्टी आगे तय करेगी। आज तो एक बेसिक जो एक मीटिंग थी कि किस तरह से आगे चुनाव लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी तैयारियों के हेतु आज उन्होंने मीटिंग ली थी। कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार के दम पर लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पैसे, शराब और भ्रष्टाचार के दम पर चुनाव लड़ती है। उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हम एक बार फिर कांग्रेस का परचम फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है भ्रष्टाचार के दम पर लड़ो, पैसा खर्चा करके लड़ो, दबाव की राजनीति करो, लेकिन इस चुनाव में ये सब नहीं चलेगा। जनता कांग्रेस के साथ है, हम लोग मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं और जनता हर स्थिति में कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव जिताएगी। मूंग और दलहन की फसल पर बोले कृषि मंत्री। मूंग और दलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी मदद कर रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो। इस बार मूंग की फसल पैदावार अच्छी हुई है जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हमने पहले चना, सरसों, मसूर का 15 मार्च से खरीदी करके किसानों को समर्थन मूल्य से 2000 रुपये कुंटल अधिक तक रेट दिलाया है सरसों का, और इस प्रकार हजारों करोड़ का किसानों को फायदा पहुंचाया। अभी भी गर्मी की ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल भी हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। अभी चूंकि बारिश का मौसम था तो एक सप्ताह तक थोड़ा उसमें व्यवधान आया, लेकिन अब पुनः हम तेज गति से पूरी मूंग की फसल खरीदेंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। सारनी के केंद्रीय विद्यालय में लगातार जारी है वैक्सीनेशन। भारी बारिश के बावजूद सारनी के केंद्रीय विद्यालय में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। 3 बजे तक 350 टीके नागरिकों को लगाए जा चुके हैं। 3 बजे के बाद भी उत्साहित नागरिकों का वैक्सीनेशन सेंटर में आना जाना जारी है। शिक्षित व्यापारियों और नागरिकों के अलावा मजदूर वर्ग भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। हमारे शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक टारगेट बैतूल जिले का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग एजुकेशन वाले में भी सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसलिए यहाँ के लोग अपनी इच्छा से आके स्वयं वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और हमारा टारगेट बहुत जल्द ही पूर्ण होने वाला है। कहाँ जा रहे हो भाई? वैक्सीन लगाने का। वैक्सीन से क्या करोगे? लेकिन सब लोग लगा रहे तो हम भी लगा रहे। ऐसा? हाँ। तो वैक्सीन में फायदा है? इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में।
सही खबर दिखाना हक है हमारा।